डीएम ने रिंग रोड निर्माण करने वाली फर्म के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। 80 लाख का लगा जुर्माना, मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। गोंडा जिले में एक फर्म को अयोध्या बाईपास रिंग रोड बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। साधारण मिट्टी खनन की अनुमति पर नियमों की अनदेखी कर नदी के कछार से बालू निकाला जा रहा था, जिसको लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। तरफगंज तहसील क्षेत्र में नियमों को ताक पर रखकर किए जा रहे खनन का खुलासा होने के बाद जिला प्रशासन ने संबंधित कंपनी पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। गोंडा जिले के तरफगंज तहसील अंतर्गत नवाबगंज माझाराठ इलाके में अवैध खनन का मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। जानकारी के मुताबिक मेसर सीगल इंडिया नामक फर्म को अयोध्या बाईपास रिंग रोड के निर्माण के लिए ग्राम दुर्गागंज में साधारण मिट्टी की खनन की अनुमति दी गई थी। यह अनुमति 13 दिसंबर 2025 से 12 मार्च 2026 तक की अवधि के लिए थी और तय क्षेत्रफल 2.533 हेक्टेयर था। डीएम के निर्देश पर हुई जांच में खुली पोल मिट्टी खनन की अनुमति पर निकाला जा रहा था बालू। हालांकि जिला प्रशासन को सूत्रों से सूचना मिली कि फर्म स्वीकृत शर्तों का पालन नहीं कर रही है। इसके बाद जिलाधिकारी के निर्देश पर उप जिलाधिकारी तरफगंज, क्षेत्रीय लेखपाल संतोष श्रीवास्तव और नवाबगंज थाना प्रभारी की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी मिट्टी के बजाय नदी के तल से बालू का खनन कर रही थी, जो पूरी तरह अवैध है। मौके पर की गई पैमाइश में करीब 20,460 घन मीटर बालू का अवैध रूप से निकाला जाना सामने आया है। मैनेजर कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यह बालू निर्माणाधीन अयोध्या बाईपास रिंग रोड में इस्तेमाल की जा रही थी। जांच पूरी होने के बाद फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि विकास मठ त्रिपाठी निवासी प्रयागराज के खिलाफ मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मामले पर जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने साफ कहा है कि जिले में अवैध खनन किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। जिलाधिकारी महोदया को सूचना प्राप्त हुई थी कि जो तरफगंज तहसील में घाघरा नदी के तट पर बालू का खनन हो रहा है और बड़ी मात्रा में खनन की जा रही है। तो इसकी जैसे शिकायत प्राप्त हुई, इसमें उप जिलाधिकारी तरफगंज को और खनन अधिकारी, माइनिंग अधिकारी, दोनों लोगों को जो है भेजा गया था। टीम के साथ पुलिस बल और अन्य लोग भी थे उसमें टीम में, और इनको वहाँ भेजा गया। मौके पर जांच पड़ताल की गई तो उसमें पाया गया कि एक कंपनी सीगल इंडिया करके है, जिसको कि अनुमति प्रदान की गई थी, लेकिन उनके द्वारा जो अनुमति प्राप्त क्षेत्र था वहाँ न खदान करके नदी के तट पर खदान किया जा रहा था, और उसमें खदान की वजह से जो है फिर गाड़ियों को जब्त किया गया और उनकी जो भी थी और उनको सीज करके थाने भेजा गया, और साथ ही साथ उन पर जुर्माने की कार्रवाई की गई, जो इसका धनराशि लगभग 80 लाख रुपए है, जो कि 20,000 घन मीटर के आसपास का आकलन किया गया कि बालू का अवैध खनन हुआ है। तो और इसके साथ ही साथ सुसंगत धाराएं जो खनन अधिनियम की और इसके अलावा जो सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत जो है किस सुसंगत धारा में एफआईआर भी दर्ज कराया गया है। साथ ही साथ और भी अगर कोई सख्त कार्रवाई की आवश्यकता होगी तो भी की जाएगी। कितने लोगों पे एफआईआर है और कितने वाहन सीज किए हैं? एक व्यक्ति जो उनका मैनेजर था उसके खिलाफ एफआईआर की गई है, जो और इसके अलावा जो है लोग 7-8 के आसपास वाहनों को जो है सीज किया गया है। सर, लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग की बात की जाती है, राजस्व या पुलिस टीम या खनन की टीम, बावजूद उसके लाखों घन मीटर बालू खोद लिया गया, अवैध तरीके से खनन कर लिया गया, क्या वजह? इसमें देखिए लगातार सतर्क निगरानी के लिए जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किया गया है और बीच बीच में नियमित रूप से जो है कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, और ये बड़े पैमाने पर शिकायत पहली बार आई तो इसलिए उस तरह से सख्ती से कार्रवाई की गई थी। इन वाहनों का स्वामी कौन है जो वाहन इसमें सीज किए गए? वाहनों का स्वामी दरअसल पुलिस के पास है, जैसा भी होगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस को हैंडओवर किया गया तो उनके द्वारा उसके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी सुसंगत धाराओं में।